आप भी सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले परीक्षा में से महत्वपूर्ण 30 गो क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यह हमारा कौन सा पार्ट है? तो 10वां पार्ट है। इसके पहले हम 9 को पार्ट कर चुके हैं और 9वां पार्ट में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर भी बताएंगे, प्लस में वो आपको क्वेश्चन भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा पहला सवाल क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन से, या गौरवपूर्ण क्रांति से, या फ्रांस की क्रांति से? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण की घटना से माना जाता है। उसी के साथ दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, या विलियम प्रथम ने, या गैरीबाल्डी ने? ठीक है, तो किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, जो कहाँ का प्रधानमंत्री, किस जर्मनी का प्रधानमंत्री, प्रसा का जर्मनी का प्रधानमंत्री चुना गया था। और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य कौन था? प्रसा। और प्रसा मतलब प्रसा का राजा कौन था? तो विलियम प्रथम था, जो बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ठीक है, आपको साथ साथ बताते भी चल रहे हैं। उसी के साथ किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, फ्रांस, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, या सेडन का युद्ध? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सेडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण। उसी के द्वारा कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो डेनमार्क की संधि, गैस्टिक की संधि, या प्रज्ञान की संधि, या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। उसी के साथ 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुएल, या विलियम प्रथम? ठीक है, तो विक्टर इमैनुएल देखा जाए तो वह कहाँ का था? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, सरडनिया पीडमाउंट का राजा था। उसी के साथ देखा जाए जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का राजा कौन था, यानी शासक कौन था? तो शासक उस समय कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल? तो चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसी के साथ शीतकाल फसल कौन सा है? निम्न में से शीतकालीन फसल मतलब शीत जब गिरता है उस समय बोया जाता है कौन? चावल बोया जाता है, प्याज बोया जाता है, कि गेहूं बोया जाता है? तो चावल तो गर्मी में बोया जाता है। ठीक है, और गेहूं बोया जाता है काथी? तो शीतकालीन मतलब ठंडी के दिन में शीत गिरता है उसी समय बोया जाता है। यह रबी की फसल हो जाती है। उसी के साथ 8 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा असम में, जहाँ से देश से बहुत देशों में भेजा जाता है चाय यहाँ से। उसी के साथ 9 नंबर सवाल, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटका, केरला, या तमिलनाडु? तो कहवा एक पेड़ है। ठीक है, उसको कहवा बना के पिया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। उसी के साथ महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा, या जूट? तो महाराष्ट्र किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी के साथ देखा जाए 11 नंबर सवाल तक कह रहा है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, पश्चिमी उत्तरी प्रांतों में, या दक्षिणी पूर्वी प्रांतों में? ठीक है, तो श्रीलंका में तमिल रहते हैं, भारतीय तमिल रहते हैं। वह लगभग कहाँ रहते हैं? तो लगभग उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तमिल ने एक संगठन बनाया है लिट्टे। यह लिट्टे नामक संस्था क्या करता है? तो तमिलों का समर्थन करता है, तमिलों को कम अधिकार दिया गया है, यह बार बार आंदोलन करने का कार्य करता है। उसी के साथ 12 नंबर सवाल, भारत में बहुसंख्यकों आबादी है, सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, या ईसाई समुदाय को? तो भारत में बहुसंख्य आबादी है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले को बोला जाता है बहुसंख्या। तो भारत में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा पाया जाता है? तो हिंदू समुदाय की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बहुसाभी राज्य, या धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, कैसा घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। उसी के साथ काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक होती है, किसकी प्रतीक होती है? अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, या श्वेत शक्ति का, या सभी शक्तियों का? तो क्या होता है? काले
दस्ताने और बंधे हुए मुट्ठी किसकी प्रतीक होती हैं? तो अश्वेत शक्ति का होता है। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950, 1970, 1965 और 1966। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो 15 का 1966 में उभरा था। उसी के साथ 16 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। उसी के साथ 17 नंबर सवाल, डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से या इनमें से कोई नहीं में? तो डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो एटीएम प्रणाली से संबंधित है। उसी के साथ 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला नहीं है क्योंकि यह अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसे पुनः प्राप्त कर लिया जाए। कोयला नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, गैस भी नहीं है, भूमिगत जल है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भूमिगत जल। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत से होगा तो अपने भूमिगत मतलब भूमि के नीचे पाया जाने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। उसी के साथ भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग का गठन, यह सवाल 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 20 नंबर सवाल, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार या उपयोग सभी? तो बिहार में जीवन यापन मतलब लोग अपने जीवन यापन मुख्य रूप से किस पर आधारित रहते हैं? तो किस पर? कृषि पर। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। हमारे चैनल पर पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाला रहा है, प्लस में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का मतलब सभी, जैसे साइंस हो गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का मिक्स करके क्वेश्चन डाला रहा है 10 गो सब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत से बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो यह बेल आइकन प्रेस नहीं करना भूलिएगा। ठीक है, और यह सभी अगर पीडीएफ चाहिए तो एगो नंबर शो हो रहा था, आपको एगो शॉर्ट्स में नंबर दे दिया जाएगा या कम्युनिटी में, वहाँ से वहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? भूकंप को रोकने का या सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना या प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, तो इसी को कहा जाता है आपदा प्रबंधन यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी के साथ 22 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा मतलब मानव के द्वारा किया जाने वाला आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा यह तो मानव के द्वारा ही किया जाता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही किया जाता है, रेल दुर्घटना भी मानव के ही द्वारा होता है। इनमें से कोई हमारा सही हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं। उसी के साथ 23 नंबर सवाल, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या कह रहा है? सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आ जाना, सूर्य में भीषण गर्मी या विनाशकारी समुद्री लहर। तो क्या होता है? तो यहाँ से तो सेंस आपका बन जाएगा सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी सबसे पहले आता है समुद्र में, इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नदियों में तो सुनामी आता नहीं। उसी के साथ 24 नंबर सवाल, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008 या 1997? तो बिहार में सबसे ज़्यादा भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप 1934 में, और भारत में भी सबसे बड़ा भूकंप पूछता है तो 1934 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक या महामारी? तो भूकंप कैसा है? तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो कैसा है? तो प्राकृतिक आपदा, मतलब यह प्राकृतिक के द्वारा होता है, मानव जनित नहीं। उसी के साथ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990, 1991, 1995, 1997? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। उसी के साथ सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? यह कहाँ बना था सबसे पहले? तो ब्रिटेन में बना था। और कब बना था? ठीक है, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 1857 ईस्वी में बनाया गया था, 57 के बाद ही बना था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था पहला रेल। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से लेकर थाने तक चलाया गया था। ठीक है, 1857 के बाद या 1857 एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। कहाँ से? तो मुंबई से थाने तक पहला रेल चला था। और भूमिगत रेल क्या होता है? तो भूमि के नीचे चलने वाला रेल को भूमिगत रेल कहा जाता है। तो सबसे पहले कब चला था? तो 1863 ईस्वी में चला था ब्रिटेन में। गिरिमिटिया किसे कहते हैं?
अनुबंधित मजदूर, रोगियों, छिपकली या अंग्रेजों। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर, मतलब उनको लेके चला जाता है। गिरमिटिया मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर गिरमिटिया मजदूर देखा जाए तो बिहार और यूपी में पाए जाते हैं। उसी के साथ 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 हो गया। 29 नंबर सवाल, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भारत, चीन, इंग्लैंड या इटली। तो मुद्रा का सबसे ज़्यादा पहले विकास यही, ऐसे भी सवाल पूछता है तो कहाँ हुआ था? चीन। और कागज़ का भी चीन में। आज का लास्ट सवाल, ठीक है? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक कर लीजिए, और लास्ट में एगो क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर जरूर बताइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? जॉर्ज पंचम, गारग्रीन, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम। तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है? जिसे किसने भगाया? तो लेनिन ने। और लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1921। मृत्यु कब हुआ था? 1921 में वह नई आर्थिक नीति दिया था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार हमारे यहाँ कहा जाता है? तो पीने के बर्तन को कहा जाता है। लेकिन रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपका सही आंसर होगा तो एक दिल का फिगर बना दीजिएगा, और लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ अगर गिन के रखे होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 30 गो क्वेश्चन में से कौ क्वेश्चन सही हो रहा है, और उसके साथ एगो दिल का फिगर बना दीजिएगा। और एगो क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आपका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। हम आपका वेट करेंगे। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम आपका अगले वीडियो में आपका नाम भी लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साइंस का 10वां लेक्चर का इंतजार कीजिए।